अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ हकीम हादिक। हमारे आज के इस लेक्चर का मौजू है बालों के मसाइल। तो जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया है बालों के मसाइल, तो बालों के साथ बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं, बहुत सारे अमराज, बहुत सारी पेचीदगियाँ, जो कि हम सिलसिला बसिलसिला इसको आगे बढ़ाएंगे और कई एक वीडियोज हम आपके सामने लाएंगे और इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। सो आप इन वीडियोज को देखिए। और आज हमारा इस वीडियो का जो मौजू है वो है बालों का वक्त से पहले सफेद हो जाना, इसके रीजन और असबाब और उसका बाकायदा इलाज, और बाल वक्त से पहले क्यों सफेद होते हैं। नौउम्र बच्चे हैं उनके भी बाल सफेद हो जाते हैं, बूढ़े और बड़े अफराद उनके तो सफेद होते ही हैं, लेकिन नौउम्र बच्चे जो हैं उनके भी बाल सफेद हो जाते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में इस मौजू पर हम रोशनी डालने वाले हैं। जैसा कि तिब्बे कदीम में हमने पढ़ा है, हमने रोशनी डाली है, हमने कुतुब बीनी की है, और जदीद व कदीम कुतुब से हमने जब इस्तिफादा किया है तो हमें पता लगता है कि किसी सबब से सर का कमजोर होना, और उन असबाब में सबसे पहले जो सबब आता है वो है नज़ला, यानी बलगमी मिजाज। वो नज़ला जिन अफराद को होता है तो उन अफराद के बाल अक्सर औकात सफ़ेद हो जाते हैं। नौउम्र बच्चे भी हैं उनमें और जवान भी हैं, बूढ़े अफराद के तो वैसे ही हो जाते हैं बाल सफ़ेद। अब जब हमने तिब्बे कदीम से तो हमें ये पता लगा है कि किसी सबब से नज़ला हो जाना और फिर सर का कमज़ोर होना और उसकी वजह से बालों का सफ़ेद हो जाना। अब हम तिब्बे जदीद में देखते हैं तो उनमें जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर हजरात हैं, उन्होंने जिक्र किया है कि सर का किसी वजह से कमज़ोर होना, यानी विटामिन की कमी, विटामिन उसमें उनमें फोलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन एच और फास्फोरस, इन चार अज्जा की कमी, इन चार इंग्रेडिएंट्स की कमी, इन चार विटामिन की कमी से आपका सर कमज़ोर होने लगता है। और नज़ले की वजह से, और जब वो अज्जा बलगम की सूरत में ज़ाया होने लगती हैं, जो कि ग़िज़ा है हमारे मगज़ का, हमारे सर का, जो कि ज़ाया होने लगती है, तो नतीजा ये निकलता है कि वो विटामिन जो खास उन आज़ा के लिए हैं वो इस्तेमाल नहीं कर पाते, और नतीजा ये निकलता है कि वो आज़ा कमज़ोर होने लगती हैं। वो जो अज्जा जो बालों के लिए बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल होती हैं, जब वो ग़िज़ा उन्हें नहीं मिलती तो फिर नतीजा ये निकलता है कि बाल वक्त से पहले सफ़ेद होने लगते हैं। तो आज हम रोशनी डालेंगे कि कदीम अफराद, यानी कि आज से 50-60 साल पहले नज़ला जो है वो नहीं था या बहुत कम था, या एलर्जी नहीं थी या बहुत कम थी, तो आज एलर्जी इस कदर ज्यादा क्यों होने लगी है, नज़ला के मरीज इस कदर ज्यादा क्यों बढ़ने लगे हैं शिद्दत से, और हम आज इसमें रोशनी डालेंगे। तो हमारे जिंदगी में जो सबसे पहले मुदाखिलत है, जैसा कि कीमियाई अज्जा की बहुत ज्यादा मुदाखिलत है, उनमें सबसे पहले हम चलेंगे अपने फसलों की तरफ चलेंगे। हम जो भी काश्त करते हैं तो आप देखें वो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर के अलावा बिल्कुल नहीं पैदा होती। फर्टिलाइजर जो है वो हम फसल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो खाद और वो फर्टिलाइजर बतौर ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और उन फसलों में उनका अमल और दखल है, और वो उन फसलों के अज्जा बन जाते हैं जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, और उनमें फर्टिलाइजर और वो पेस्टिसाइड जो जहरीली दवाएं हैं उनका अमल दखल है, जो कि हम उन फसलों के साथ और हम अपने अनाज के साथ, हम अपने सब्जियों के साथ उन्हें इस्तेमाल करते और खाते हैं। नतीजा कुछ ये निकलता है कि हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत उन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करती और वो फिर एलर्जी की सूरत में वो ज़ाहिर होती है, और अपने जिस्म की दिफा के लिए वो हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत या हमारी इम्यूनिटी जब उठ खड़ी होती है तो वो चीज़ें एलर्जी की सूरत में सामने आती हैं, और फिर नतीजा ये निकलता है कि हम बलगमी मिजाज बन जाते हैं, क्योंकि बार बार हमारी तग़ज़िया वो है, हम ग़िज़ाई हमारी वो है, हम वो इंग्रेडिएंट्स खा रहे होते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए अच्छी नहीं है, ममनूअ हैं। सो हम वो इस्तेमाल कर रहे हैं बतौर ग़िज़ा, और हमारे तमाम सब्जियों में फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा रोल है। फर्टिलाइजर के अलावा कोई सब्जी हमारे यहाँ पैदा नहीं होती,
कोई अनाज हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, पेस्टिसाइड के बगैर हमारे यहाँ कोई अनाज और कोई सब्जी पैदा नहीं होती, तो हम उन चीज़ों को बाकायदा से इस्तेमाल करते हैं और हम अपने आप को बाकायदा कई एक अमराज को में मुब्तला हम अपने आप को कर लेते हैं, जिनमें सबसे अहम और सर-ए-फहरिस्त है एलर्जी। और एलर्जी के बाद जो है वो बाकायदा बलगमी मिजाज बन जाना या नज़ले का मरीज बन जाना या दमे का मरीज बन जाना, इस तरह से ये हमें मुतासिर करती है। तो इसका जो है अब हम तिब्बे कदीम में हम इलाज देखेंगे कि तिब्बे कदीम में इसका इलाज क्या है। तिब्बे कदीम में मैं आपको अब बताऊं कि सफ़ेद बालों का बाकायदा ये आप अगर इलाज करें तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगेगा। सो आपको बिल्कुल तसल्ली से और बिल्कुल मुकम्मल क़ुव्वत इरादी से और लॉन्ग टर्म ये आपको इलाज करना पड़ेगा। कई महीनों तक आपको ये दवाइयाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, ये तेल इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो इसके रिजल्ट आपको देखने में आएंगे और इंशाअल्लाह आपके सफ़ेद बाल स्याह होने लगेंगे और आप इनको मुफीद पाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं, यानी सबब क्या है? सबब है एलर्जी, सबब है बालों की कमजोरी, सबब है सर का कमजोर होना। तो अब हम उस सबब को दूर करेंगे तो बीमारी और मर्ज खुद ब खुद जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले और सबसे अव्वल आपको वो कास्टिक वाली चीजें, यानी वो कास्टिक वाला वो कास्टिक वाला साबुन जो है आपने बिल्कुल बंद कर देना है। खासकर जो नहाने के साबुन है उनमें कास्टिक की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। हमने कई जगह यह भी देखा कि लोग वो कपड़े धोने वाले साबुन से भी नहाते हैं, हालांकि वो तो बिल्कुल कास्टिक, बिल्कुल उसमें बहुत ज्यादा कास्टिक होती है, उससे तो बिल्कुल नहीं, बल्कि नहाने वाले साबुन में भी काफी मिकदार में कास्टिक होती है। सो कास्टिक जो है हमारे बालों के लिए, कास्टिक सोडा जो है हमारे बालों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदार है और उसके लिए कास्टिक वाली उन साबुन से हमें बचना चाहिए। और हमें बाकायदगी से अगर हम बालों का ख्याल रखना है हमें, तो हम शैम्पू इस्तेमाल करें। शैम्पू भी वो इस्तेमाल करें जिसमें आप उनके इंग्रेडिएंट्स पढ़ के देखें तो उसमें कास्टिक सोडा या तो न हो या तो फिर कास्टिक सोडा की मिकदार बहुत कम हो, क्योंकि कोई भी साबुन और सर्फ जो है, साबुन और शैम्पू जो है वो सोडा के बगैर बनना मुमकिन ही नहीं है। वो मतलब कि किसी में बहुत ज्यादा होती है सोडा की मिकदार और किसी में कम होती है। कुछ हर्बल शैम्पूज ऐसे आते हैं जिनमें सोडा की मिकदार बहुत कम होती है, सो आप उनका इस्तेमाल करें। और सबसे अव्वल के कास्टिक के जो प्रोडक्ट हैं उनको बालों में इस्तेमाल न करें। और नंबर 2, मैं आपको एक तेल बता रहा हूं, उस तेल का बाकायदगी से आप इस्तेमाल करें। सो बालों की खुश्की खत्म होगी उसमें और बाल ताकतवर होंगे और बालों के तमाम जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे और बहुत आप उनको मुफीद पाएंगे। अब आप नोट कीजिए वो नुस्खा। सबसे अव्वल आप एक बोतल उठाएं, साफ और सुथरा बोतल उठाएं, उसमें आप डालें, उसमें 25 ml डालें रोगन जैतून, 25 ml रोगन जैतून उसमें डालें और उसमें 50 ml डालें आंवला का जो खालिस तेल आपको मिलेगा बाजार में, खालिस तेल, वो मिलावट वाला बिल्कुल भी नहीं, और वो खालिस तेल आंवला का 50 ml और 50 ml उसमें आप शिकाकाई का तेल डालें और 50 ml आप उसमें डालें रोगन कद्दू का तेल डालें और 25 ml उसमें डालें बादामों का तेल, मीठे बादामों का तेल। कड़वे बादामों का तेल भी आता है, सो आप याद रखें इनमें आप मीठे बादामों का तेल 25 ml डालें। अब ये एक मिक्सचर बन जाएगा, इसको हल्के हाथ से हिला के आप रख लें और 6 घंटों के बाद आप इसको इस्तेमाल करें ताकि ये बिल्कुल यकजां हो जाए, मिल जाए और इनकी तासीर एक हो जाए। तो आप इनको 6 घंटों के बाद इस्तेमाल करें और दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें। खास करके आप इसको इस तरह से लगाएं, अपने हाथों में लगा के या इस तरह से आप इसको लगाएं कि ये बालों की जड़ों तक, यानी कि सर में भी लगे और बालों के जड़ों तक लगे। खासकर उस टाइम लगाएं जब आप सो रहे होते हैं, सो उस टाइम लगाना बहुत मुफीद होता है आपके लिए, यानी कि रात को, दोपहर को और दिन में 3-4 मरतबा इसको लगाएं। खूब अच्छी तरह से मालिश करें ताकि ये आपके सर में जज़ब हो जाए। ये बहुत मुफीद एक जबरदस्त तेल है जो आपके बालों के लिए बहुत जबरदस्त है, मुफीद है, आपके बालों को ताकतवर बनाता और आपकी खुश्की को खत्म करता और आपके बालों को ये
स्याह बना देगा, लेकिन ये है कि उसमें आपको कुछ मतलब के मजबूत कुव्वत इरादी से आपको इस्तेमाल करनी होगी, ताकि ये ना हो कि आप एक हफ्ता इस्तेमाल किया और फिर आप तो कहेंगे फायदा तो हुआ नहीं, छोड़ो इसको यार। ऐसा नहीं, ये हो सकता है आपको कई महीने लग जाए इसमें। आप तेल तो वैसे भी लगाते हैं, सरसों का तेल लगा लेते हैं सादा सा, तो इसमें भी इतना खर्चा नहीं है, आप इस्तेमाल करें। ये खूब अच्छी और बेहतरीन चीज है, आप आम तरह से अपने घर में इस्तेमाल करें। बहुत अच्छी चीज है, जिनके बाल खराब हो चुके हैं उनके बाल सही हो जाएंगे, और जिनके बाल खराब नहीं हुए वो मजीद बेहतर हो जाएंगे या खराब होने से बच जाएंगे। ये था तेल का नुस्खा हमने बताया। और अब याद रखें, हम आपको बता रहे हैं दो माजून आप दो किस्म के ले लें। एक ले लें खमीरा गौजबान अम्बरी जवाहिरी, खमीरा गौजबान अम्बरी जवाहिरी। ये सुबह को नहर मुंह आप जब उठें तो आधा चम्मच खा लें। ये भी कंटिन्यू आप इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यू आप इस्तेमाल करेंगे और तभी इसके आपको रिजल्ट मिलेंगे। और एक माजून है जवारिश आमला, ये आपको मिल जाएंगे आसानी से, पूरी दुनिया में मिलते हैं, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, तो ये आसानी से मिल जाएंगे। और आप किसी अच्छे से किसी अच्छी सी कंपनी, हर्बल कंपनी के आप ले लें, तो आपको इस्तेमाल करने हैं। जवारिश आमला जो है वो पौन चम्मच, चाय वाला पौन चम्मच जो है, आप उसको रात को इस्तेमाल करें और सुबह को आप नार में इस्तेमाल करेंगे। खमीरा गौजबान अम्बरी जवाहिरी, तो सुबह को नार मुंह आधा चम्मच चाय वाला आप इस्तेमाल करेंगे। ये बेहतरीन और जबरदस्त नुस्खा है, आप इसमें अमल करें और बाकायदगी से इस्तेमाल करें। आप इसके बहुत मुफीद अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे इसके। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, और हमारे इस प्लेलिस्ट में मजीद वीडियोज हम शामिल करेंगे बालों के तमाम मसाइल के लिए और बालों के तमाम अमराज के लिए, और उनका मुफीद जो है हम आपको उनके नुस्खे बताएंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह। आप उनको भी हमारे चैनल को फॉलो करें, और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगी तो उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अब हकीम हाजिक को दुआओं के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।